जाते हुए बोले, हे राजन परीक्षित, जिस समय योग माया भगवान के कहने के अनुसार मथुरा में पहुंची, रात ही रात देवकी का गर्भ खींच करके और रोहिणी के गर्भ में जा करके प्रवेश कर दिया। और जैसे ही रोहिणी के गर्भ में प्रवेश किया, इधर सवेरा हुआ। किसी ने ये भेद को नहीं जान पाया, क्योंकि जब भगवान के मर्म को इंसान जान सकता है तो लीला ही बेकार है। तो इधर सुबह हुआ, देवकी जागी, देखा तो गर्भ नहीं है। देवकी रोने लगी। इधर खबर भोजराज कंस के पास में पहुंच गई। भोजराज कंस ने देखा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। कहा, देवकी का 7वां गर्भ जो था वो खंडित हो गया। भोजराज कंस हंसने लगा, क्या बात है, अरे 6 बच्चों का मैंने वध कर दिया और 7वां गर्भ अपने आप गायब होने लगे। वाह, अरे काल कैसे आ सकता है? अरे काल आएगा तो घबरा जाएगा। अरे मेरे भय से काल भी गायब होने लगे। उसी समय श्रोताओं, देवकी बेचारी बहुत रुदन करती है कि 6 पुत्रों का वध मेरे आंखों के सामने हुआ, 7वां गर्भ हमारा खंडित हो गया। इधर 8वें गर्भ की बारी है। भोजराज कंस के यहाँ पर तैयारी है। ऐसा ही नहीं, जहां 2-2 पहरेदार पहरे पर लगा करते थे, वहां पर 4-4, और जहां 4 पहरेदार लगते थे वहां पर 8 पहरेदार। ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं, अब तो कड़ा शासन कर दिया। भोजराज कंस ने अपने समाज में कह दिया, किसी भी प्रकार से जेल खानों से मेरा काल निकल न पाए। अब तो भैया देवकी ने 8वें गर्भ को धारण किया। यूं ही समय गुजरता चला जा रहा है। भक्तों, इधर भगवान के अवतार का वक्त कुछ नजदीक आया। भादों का महीना है, तिथि 8 है, जो कि इससे पहले मैंने बताया ये तिथि की जो घड़ियां त्रेता युग और द्वापर युग में कैसे मिलती हैं, उसी भांति आइएगा श्रोताओं। जिस समय द्वापर युग है और भादों जैसा महीना है, तिथि 8 है, दिन बुधवार है, नक्षत्र रोहिणी है, अंधेरा पाक है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इधर देवकी के उदर से पीड़ा प्रारंभ हुई। देवकी आज रुदन करती हैं, भगवान के चरणों में ध्यान लगाती हैं। और इधर भगवान ने देवकी और वसुदेव को दर्शन दिए। वही चतुर्भुजी रूप, गदा पद्म चक्र शंख चारों हाथों में, और जैसे ऐसा रूप देखा तो देवकी और वसुदेव ने प्रणाम किया और कहा भगवान ने कि माँ और पिता, मैं कुछ ही क्षणों में आपके पास आने वाला हूँ। हमारा एक काम करना, क्योंकि हमें अगर इस जेल खानों में
रोका गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा जैसे ही अवतार हो वैसे ही हमें हमारी मैया के पास में भेज देना। तब त्रेता युग का जो वचन था वो याद दिलाया, हमें हमारी मैया के पास में भेज देना। और उधर योग माया जन्म ले चुकी है, योग माया को उधर से ले आना, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे मांगा था, वो मैंने दिया, जो मैंने आपसे वादा किया उसे निभाओ। तो कहा ठीक है। तो वसुदेव जी कहने लगे, पुत्र मेरे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां हैं और पहरेदार जहां एक एक दो दो थे, वहां 4 4 6 6 8 8 10 10 पहरेदार हैं और ताला पड़े हैं, गेट लगे हैं। भला मैं कैसे निकल सकता हूं? भगवान ने जवाब दिया, चिंता न करो, सब होगा, सब होगा। इधर समय कैसा व्यतीत हो रहा था सुनिएगा। मेरे भक्तों, जिस समय भगवान विश्वपति अवतार का जन्म का समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है, और इधर ऐसा ही नहीं बताया जाता है श्रोता बंधुओं, भगवान ने दर्शन दे करके चले जाते हैं। और इधर देवकी और वसुदेव जेल खानों में हैं। आज देवकी पीड़ा के वजह बहुत परेशान है, और हमारी माताएं और बहनाएं और श्रोता बंधु सभी लोग ताली बजा करके कीर्तन बोलेंगे, क्योंकि भगवान का आगमन होने वाला है कुछ ही क्षणों में। देवकी किस तरह से रो रही हैं कि मेरी विपत्ति परतार देवकी जेल बीच माता मैंने भूल मत जाओ करो। हाँ
लेकिन ताली बजाओ, हम तो पहले ही कह चुकी हूँ। ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, क्योंकि हमारे प्रभु का अवतार होने वाला है। आज मैया देवकी रो रही है, उनके उधर में पीड़ा प्रारंभ है। आप लोग थोड़ा साथ दो, जो कि ताली बजा करके हरो विपत्ति करे तारी का दुखिया अभी रोती है। देखो अभी तो आवाज जो जायज है वो कहूंगी, पर जैसे इससे पहले आप लोग बोल रही थी वैसी नहीं आई है। उसी तरीके से जोर जोर तालियां और आवाज में तेज निकालो माता बहनों। अरे का सुख जानो विभा भये को, अरे का सुख जानो विभा भये को, अरे का मंडप के बीच बहन मेरी जेल बीच रोवती है। हरो विपत्ति करतार देवकी जेल बीच रोवती है मेरी। नेक माता बहनी इतो यानी आधो पॉइंट आवाज बढ़ाई दो, और हमारे दादा बोलो और ताली बजाओ, ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ सभी लोग। हमारे ठाकुर को कौन कौन मानते हैं? ऊंचे ऊंचे हाथ पीछे। हाथ जिसके ऊंचे होंगे वही तो ऊंचाइयों को छुएगा। क्या बात है। का सुख जानो पिता भये को, सुख जानो पिता भये को, मेरी जेल बनी है ससुराल देवकी जेल भी रोवती है। मेरी हर विपत्ति करतार बदुखिया जेल बीच रोवती है। श्रोताओं, इस तरह से जब देवकी विलाप करके रोते हैं और कुछ ही क्षणों में भगवान के जन्म का वक्त नजदीक आ गया है। ऐसा ही नहीं, रात्रि के ठीक 12 बज चुके हैं और तिथि 8 है, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, अंधेरा पाक है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जिस हवा को खाते ही खाते सभी पहरेदार सो जाते हैं और इधर देवकी कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो जाती है और समय पर भगवान का अवतार हो जाता है। जैसे ही अवतार हुआ, आज कुछ क्षणों के बाद देवकी को होश आया तो देखा मेरे गोद में पुत्र। माँ ने बड़े प्रेम से लाड़ लड़ाया और पुत्र का मुखड़ा चूमा
और बसदेव जी जेल खानों के अंदर पहुंचे तो एक टूटा फूटा शवड़ा पड़ा था। उस शवड़ा को उठाया और उठा करके उसमें कुछ बिछा करके पुत्र को लिटा लिया और पुत्र को लेकर के चल दिए। हाथों की हथकड़ियां टूट गई, पैरों की बेड़ियां टूट गई, जो गेट लगे हुए थे वो फाटक खुल गए, ताला टूट गए, पहरेदार सो गए। बसदेव जी इधर जा रहे हैं और माताएं बहनें दर्शन तो सभी लोग करेंगी, लेकिन खड़ी मत होना, ठीक है? एक एक करके दर्शन करती जाए और अपनी अपनी जगह पर बैठती जाए। कि भादों की अभी नहीं, आप लेके आई हो तो जे फेंका फाकी मत करो। अबे नहीं, हम बता दिए भैया, माताएं बहने, ये टॉफी बिस्कुट कंफर्ट ये आप लोग फेंको मत, क्योंकि ये पैरों से पड़ेंगे। अभी तो कोई वक्त भी नहीं है फेंकने का, और जब होगा तो हम बता देंगे। और ध्यान दे हमारी माताएं बहने, गुब्बारे कोई भी नहीं फोड़ेंगी, ठीक है? हाँ, याद रखना। भादों की नैनीताली झुकी भैया इधर बसदेव जी लेकर के चल दिए। इधर वक्त जिस समय वसुदेव जी लेकर के चल दिए, क्योंकि बताया जाता है अंधेरी रात्रि है और बूंदें भी पड़ रही हैं, वसुदेव जी जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो गया है। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे, बोलिए कन्हैया लाल की। जब
रुक जाओ, टाइम है। इधर भक्तों धीरे धीरे वसुदेव जी जा रहे हैं और यमुना पर जाकर के पहुंच जाते हैं। इधर मैया यमुना जी जो थी वो सो रही थी। वसुदेव जी ने अपनी खड़ाओं उतारी और उतार करके और मैया यमुना के चरण स्पर्श किए और पुनः पुत्र को लेकर के जल में घुसे हैं। तो यमुना मैया जागी तो भैया ऊंची ऊंची लहरों में बहने लगी। धीरे धीरे वसुदेव जी जा रहे हैं, डरते जा रहे हैं, पता नहीं कहीं गहरा ना हो। और इधर मैया यमुना ने देखा ये कौन है, क्या है। अरे देखा तो देवता सभी फूल बरसा रहे हैं, सभी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सो रही हूं, भगवान का अवतार हो गया। अब तो वसुदेव जी धीरे धीरे अधपर पर पहुंचे। पानी जो था धीरे धीरे करके गर्दन तक आ जाता है। वसुदेव जी घबराने लगे हैं। आज यमुना जी ने क्या किया तो आवती देखूं तो अजब चढ़ी आई रसिया। तो आज उन्होंने पैर लटकाया
बोलिए कन्हैया लाल की। जैसे ही भगवान ने पैर लटकाया